ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी जिस बाग में ठहरे हुए थे वहां से उन्हें निकलवा दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से लाहौर के एक मुस्लिम डॉक्टर खान बहादुर रहीम खान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कोठी स्वामी जी को ठहरने के लिए दे दी। 24 जून 1877 को डॉक्टर रहीम खान की कोठी पर ही लाहौर आर्य समाज की स्थापना हुई। यहीं पर स्वामी जी ने मुंबई में रचे गए आर्य समाज के नियमों में संशोधन किया और 10 नियम रखे गए जो आज भी प्रचलित हैं। लाहौर से स्वामी जी ने पूरे पंजाब की यात्रा की। अब तक लगभग पूरे पंजाब के सभी बड़े नगरों में आर्य समाज स्थापित हो चुके थे और प्रजा में तेजी से वेद मत का संचार हो रहा था। जालंधर में स्वामी जी के एक व्याख्यान में वैश्यागमन संबंधी स्वामी जी की कुछ कड़वी परंतु सत्य बातों को सुनकर सरदार विक्रम सिंह रुष्ट हो गए। जब वे अपनी घोड़ा बग्घी पर सवार होकर जाने लगे, सुना है ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, मगर हमें आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। चलो कोचवान। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दें। रुड़की अंग्रेजी राज्य का छोटा सा सुंदर नगर। रुड़की में ही स्वामी जी को कर्नल ओलकॉट का पत्र मिला और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ संपर्क का प्रारंभ हुआ। इसी थॉमसन कॉलेज के पुस्तकालय से पंडित त्रिलोकीनाथ ने मैक्समूलर द्वारा अनुवादित वेद पुस्तकें मंगाकर यह सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया था कि मूर्ति पूजा वेद विहित है। रुड़की में स्वामी जी ने डार्विन के सिद्धांत जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए, जिससे वहां का शिक्षित समाज बड़ा प्रभावित हुआ। स्वामी जी ने अपने हाथों से 20 अगस्त 1878 को रुड़की आर्य समाज की नींव रखी। अब तक की जो परंपरा थी कि हिंदू तो अपना मत छोड़कर जा सकता है, परंतु दूसरे धर्मों के लोग हिंदू नहीं बन सकते थे, वो देहरादून में स्वामी जी द्वारा समाप्त हुई। वैदिक धर्म के द्वार सबके लिए खुल गए। यहां एक मुस्लिम बंधु मोहम्मद उमर ने स्वेच्छा से वैदिक धर्म में प्रवेश किया और आगे चलकर अलकधारी के नाम से विख्यात हुआ। माना जाता है कि यह पत्र उसी ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। स्वामी जी 14 अगस्त 1879 को बरेली पधारे। बरेली में स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिए, जिनमें कलेक्टर, पादरी व अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते थे। बरेली में ही एक बिगड़ैल नास्तिक युवक मुंशीराम महर्षि से मिला। महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में मेरा विश्वास अब भी पैदा नहीं कर सके। मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर करा दूंगा? प्रश्नों का उत्तर देना युक्त की बात थी। रही बात ईश्वर पर विश्वास की, सो ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। यही मुंशीराम आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद बने। इस स्थान पर कभी बरेली का टाउन हॉल हुआ करता था, जहां 25, 26 व 27 अगस्त 1879 को पादरी स्कॉट के साथ स्वामी जी का बहुचर्चित शास्त्रार्थ हुआ। जीव के शुभाशुभ कर्म
प्रवाह से अनादि हैं। उनका यथार्थ फल देना ईश्वराधीन है। स्थूल और कारण शरीर के बिना जीव सुख दुख का भोग नहीं कर सकता, इसलिए उसका बार बार देह धारण करना आवश्यक है। क्या वे आत्माएं कभी जन्म के चक्र से पार होंगी? क्या पुनर्जन्म केवल दंड भोगने के लिए ही है? क्या ईश्वर मनुष्यों के पापों को क्षमा करता है? परमेश्वर और हमारा राजा प्रजा और पिता पुत्र का संबंध है। वो पापों के लिए अवश्य दंड देता है, परंतु पापों को क्षमा भी करता है। संसार में भी पिता पुत्र को दंड भी देता है और क्षमा भी करता है। दंड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरोधी बातें हैं। इससे परमेश्वर न्यायकारी नहीं रहता, क्योंकि न्याय का अर्थ है कि जो जितना और जैसा कर्म करे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है, पापी का पाप करने का साहस बढ़ता है। न्याय करना परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है, वो इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये बताएं कि परमेश्वर कौन कौन से पाप क्षमा करता है और कौन कौन से नहीं करता। यह तो हम नहीं कह सकते कि कहां तक वो दंड देता है और कहां तक क्षमा करता है। क्षमा से पाप की निवृत्ति कहना ठीक नहीं, और फिर पिता भी पुत्र के सभी पापों को क्षमा नहीं करता। वेदों में कहीं भी पाप का क्षमा होना नहीं लिखा है। अंग्रेजी बोलने वाले वेदों के अर्थ का निर्णय नहीं कर सकते। अदिति का अर्थ पृथ्वी, आकाश, माता, पिता, अंतरिक्ष आदि भी है।